हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग एंड लर्निंग विद संगीता। तो आज हम हिंदी व्याकरण में सीखेंगे संज्ञा। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। आज हम इस वीडियो में संज्ञा की परिभाषा और उसके प्रकार उदाहरण सहित सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, संज्ञा अर्थात इंग्लिश में नाउन। तो देखते हैं सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं। संसार के किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, अवस्था, दशा तथा भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं, जैसे इंसान, जानवर, वस्तु में किताब, स्थान में बगीचा आदि। तो आइए देखते हैं संज्ञा के भेद अर्थात संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जिसे समुदायवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। तो हम पहला देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में प्रॉपर नाउन भी कहा जाता है। तो प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा है कि वह शब्द जो किसी खास व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान का बोध कराती है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय, राम, भारत, छत्तीसगढ़ इत्यादि। अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थात जैसे किसी व्यक्ति विशेष के लिए जब हम किसी का नाम लेते हैं, जैसे किसी एक प्रॉपर व्यक्ति का नाम जब हम बोलते हैं, जैसे राम, तो एक व्यक्ति विशेष हो गया। उसी तरह से किसी एक स्थान का नाम बोलते हैं, जैसे भारत देश, तो एक कौन से देश के बारे में बताया? भारत देश। तो एक भारत क्या हो गया यहाँ पे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी तरह से कोई स्थान का नाम, जैसे छत्तीसगढ़, एक प्रॉपर प्लेस का नाम हो गया, तो इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। उसी तरह से हिमालय पर्वत, कौन सा पर्वत है? तो हिमालय, तो हिमालय यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो इस तरह से जैसे महात्मा गांधी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे ताजमहल एक विशेष वस्तु है, विशेष नाम का बोध होता है ताजमहल से, तो ताजमहल क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी तरह से किताब में जैसे गीता, गीता एक क्या है? प्रॉपर एक किताब में एक प्रॉपर नाम लिया कि कौन सी किताब है, तो गीता की किताब है। जैसे महाभारत, कुरान, गीता होती है ना, तो उस तरह से यहाँ पे किताब में गीता किताब का नाम दिया है। तो यहाँ पे गीता किताब जो है क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा आप देखते हैं जातिवाचक संज्ञा, जिसे कॉमन नाउन भी कहा जाता है। तो देखते हैं इसकी परिभाषा। जातिवाचक संज्ञा की क्या परिभाषा है? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अभी जातिवाचक संज्ञा अर्थात किसी एक व्यक्ति विशेष की पूरी जाति का बोध होता है। जैसे भी कोई व्यक्ति है तो उसकी पूरी जाति का बोध होता है, कोई वस्तु है तो उसके पूरे वस्तु का बोध होता है। अभी जैसे इंसान, अभी इंसान या मनुष्य में कौन से इंसान के बारे में या कौन से मनुष्य के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है वो हमें नहीं पता चल रहा है, सिर्फ कहा है मनुष्य। तो ये मनुष्य क्या है? जातिवाचक संज्ञा। उसी तरह से जैसे बच्चा रो रहा है, तो कौन सा बच्चा रो रहा है वो हमें नहीं पता चल रहा है कि कौन रो रहा है, तो कौन रो रहा है? बच्चा पता चल रहा है कि एक बच्चा रो रहा है। तो यहाँ पे बच्चा शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा। उसी तरह से भी स्थान, अभी जैसे कोई जगह का नाम ले लिया, जैसे बगीचा बहुत सुंदर है, तो अभी बगीचा शब्द पूरे बगीचा को यहाँ पे क्या कर रहा है? बोध कर रहा है। तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर बगीचे का नाम नहीं बताएगा कि ये बगीचे का नाम सो एंड सो है, ठीक है। तो यहाँ पे बगीचे का नाम मेंशन नहीं किया गया है, तो यहाँ पे बगीचा शब्द भी क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। इसी तरह से किसी जानवर, अभी जानवर में किसी भी जानवर का नाम नहीं बताया गया है। अभी जैसे अभी फॉर एग्जांपल कुत्ता, अभी कुत्ता में आपको यहाँ पे नाम नहीं बताया कि कौन से टाइप का कुत्ता है, तो कुत्ता भी जातिवाचक संज्ञा में आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे बताया कि जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु
या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराता है, मतलब पूरे कॉमन नाउन को जो बताता है कि कॉमन है, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पहाड़, अभी पहाड़ से क्या, कौन से पहाड़ है, यहाँ पे पता चलता है कौन से पहाड़ के बारे में बताया गया है, कौन सा पहाड़ दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ पता है कि पहाड़ है ये, तो यहाँ पे पहाड़ शब्द क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। अभी दूसरा है जैसे मंदिर, तो मंदिर क्या है, पूरे एक मंदिर की जाति का बोध हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मंदिर का कोई नाम नहीं दिया कि कौन सा मंदिर है, तो सिर्फ दिया गया है मंदिर। तो मंदिर क्या है यहाँ पे, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मंदिर होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया कि कौन सा मंदिर है, सिर्फ बताया कि मंदिर, तो यहाँ पे ये मंदिर जाति का पूरा बोध करा रहा है, तो यहाँ पे मंदिर शब्द जातिवाचक संज्ञा। जैसे अध्यापिका, अध्यापिका इस शब्द से क्या बोध होता है, पूरी जाति का बोध होता है। अध्यापिका अर्थात शिक्षिका या टीचर, तो इस टीचर या शिक्षिका शब्द से पूरे शिक्षक जाति का बोध होता है, तो यहाँ पे अध्यापिका जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। तो तीसरा है भाववाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहा जाता है। तो देखते हैं भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा है, जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास, उमंग, चढ़ाई, थकावट, मानवता, चतुराई, जवानी, लंबाई, मित्रता, मुस्कुराहट, अपनापन, परायापन, भूख, प्यास, चोरी, क्रोध, सुंदरता आदि, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। अर्थात यहाँ पे क्या बताया है कि जो शब्द हमारे भावों को व्यक्त करते हैं, जिस शब्द से किसी के भाव को व्यक्त किया जाता है, ऐसे शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात ये जो भाववाचक संज्ञा है वो लोगों की फीलिंग्स को दिखाता है, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हम उसको सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। तो ऐसे शब्दों को जो हम एक्सप्रेस करने के लिए जो शब्द का उपयोग करते हैं, वो शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे बचपन, यहाँ पे बचपन जैसे क्या बताया, बचपन ये क्या है, भाववाचक संज्ञा। बीमारी, ये भी भाववाचक संज्ञा है। जैसे हम बीमारी में अपनी बीमारी दूसरों को दिखा नहीं सकते, दर्द को दिखा नहीं सकते, तो बीमारी ये भाववाचक संज्ञा है। गर्मी, वही जैसे गर्मी, बहुत गर्मी पड़ रही है, तो इस गर्मी, तो ये गर्मी को हम दूसरे को नहीं बता सकते कि कितनी गर्मी पड़ रही है। तो आइए देखते हैं संज्ञा का चौथा प्रकार, समूहवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन कहा जाता है और इसे समुदायवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा है, जिस शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, ऐसे शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि भीड़, मेला, सभा, कक्षा, परिवार, पुस्तकालय, झुंड, गिरोह, सेना, दल, गुच्छा, टुकड़ी आदि। अर्थात समूहवाचक मतलब होता है जैसे किसी भी व्यक्ति के झुंड को, व्यक्ति के ग्रुप को, या फिर पक्षियों के झुंड को, या चाबियों का जो गुच्छा होता है, उस जहाँ पर ग्रुप होता है, जहाँ पे ग्रुप अर्थात जहाँ पे कलेक्टिव होता है, जैसे किसी भी चीज़ के ग्रुप को, समूह को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको भीड़ दिखाया गया है, तो ये मनुष्य का पूरा भीड़ है, तो इसे क्या कहा जाएगा, भीड़ शब्द को क्या कहा जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। अभी जैसे यहाँ पे पक्षियों का झुंड है, तो पक्षियों का झुंड ये क्या हो गया, यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा। अभी जैसे यहाँ पे चाबी का गुच्छा है, तो इस चाबी के गुच्छे को क्या कहा जाता है, कौन सा संज्ञा, ये समूहवाचक संज्ञा। जैसे यहाँ पे इसमें अनेक प्रकार के फूल है यहाँ पे, तो इस फूल के गुच्छे को क्या कहा जाता है, समूहवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है ये, फूलों का गुच्छा, समूहवाचक संज्ञा। अंतिम पांचवा संज्ञा है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में मटेरियल नाउन भी कहा जाता है।
तो देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है या द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है, द्रव्य पदार्थ मतलब लिक्विड, जो चीज़ लिक्विड में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसे हम नाप कर या तौल कर लेते हैं, किंतु उसे गिना नहीं जा सकता, उसे हम काउंट नहीं कर सकते, ऐसे वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन अर्थात द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा अर्थात जैसे द्रव्य का अर्थ होता है लिक्विड चीज़, कोई भी जो लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे तेल, पानी, घी, उसे द्रव्य कहा जाता है। तो यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा अर्थात जैसे किसी भी चीज़ को जब हम नाप कर या तोल कर ये लेते हैं तो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे सोना, अभी आप बोलोगे सोना तो लिक्विड फॉर्म में नहीं है, बट जब उसे हम गर्म करते हैं तो गर्म होके वो जब वो मेल्ट होता है तो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, तो ये सोना क्या है, यहाँ पे गोल्ड द्रव्यवाचक संज्ञा है। उसी तरह से पानी, अब ये पानी भी लिक्विड फॉर्म में है, उसे गिराएंगे तो हम यहाँ वहाँ फैल जाता है, इसे हम काउंट नहीं कर सकते, इसे हम लीटर में नाप कर ले सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते, तो ये पानी भी यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। उसी तरह से दूध, दूध भी क्या है, यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा अर्थात जो भी चीज़ जो द्रव्य या धातु, मेटल जिसे हम कहते हैं, का बोध कराने वाले शब्द जो ऐसे होते हैं उसे ही हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी जैसे तांबे के आभूषण भी क्या होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, तांबे के जो आभूषण। अभी यहाँ पे तांबा शब्द, तांबा अर्थात कॉपर, अभी आप बोलोगे कॉपर तो एकदम कड़क होता है, वो तो लिक्विड फॉर्म में नहीं है, लेकिन जब हम उसे गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है, द्रव्य बन जाता है, उसका लिक्विड फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे तांबा शब्द क्या हो गया, तांबा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा। उसी तरह से यहाँ पे तेल, तेल भी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको संज्ञा की परिभाषा और उसके 5 प्रकारों को उदाहरण सहित समझाया गया, एंड आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।